दो एस्ट्रोनॉमर्स एक बहुत बड़ा कॉमेट खोजते हैं जो सीधा अर्थ की तरफ आ रहा है और पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता है। लेकिन जब वे दुनिया को वार्न करने की कोशिश करते हैं तो वे पॉलिटिक्स, मीडिया ड्रामा और लोगों की केयरलेस एटीट्यूड में फंस जाते हैं। क्या लोग टाइम रहते एक्शन लेंगे या फिर हमारा एंड पहले से ही आसमान में लिख चुका है? चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक विशाल टेलीस्कोप से। उसके पीछे खड़ी है कैट, एक युवा खगोल शास्त्री जो आसमान को गहराई से स्कैन कर रही है। और तभी उसे एक ऐसा नजारा दिखता है जो किसी भी वैज्ञानिक के लिए सपने जैसा होता है, एक बिल्कुल नया धूमकेतु। उसकी खोज पर उसका प्रोफेसर मिंडी इतना खुश होता है कि तुरंत एक छोटी सी पार्टी कर देता है। लेकिन असली कहानी तो पार्टी के बाद शुरू होती है। धूमकेतु की दूरी, उसकी गति और उसका रास्ता जांचते जांचते केट को एक बेहद डरावनी बात पता चलती है। धूमकेतु पृथ्वी की तरफ उम्मीद से कहीं तेज जी से बढ़ रहा है। वह घबराकर मिंडी को बताती है, लेकिन वे मान लेते हैं कि शायद गणनाओं में कोई गलती हुई होगी। फिर भी वे कहते हैं एक दिन तो सब दोबारा चेक कर लेते हैं। और जब दोनों मिलकर सारे हिसाब फिर से निकालते हैं तो जो सच सामने आता है वह किसी भी इंसान की रूह हिला दे। धूमकेतु 5 से 10 किलोमीटर चौड़ा है और सिर्फ 6 महीने और 10 दिन में पृथ्वी से टकराने वाला है। टक्कर का नतीजा पूरी दुनिया का विनाश। कोई भी जीवित नहीं बचेगा। वे तुरंत नासा को सूचना देते हैं। मिंडी टेडी को फोन पर पूरा डरावना सच बताते हैं। मिंडी इस खोज को दूसरी यूनिवर्सिटीज से भी साझा करना चाहते हैं, लेकिन टेडी साफ मना कर देते हैं। सरकार चाहती है यह खबर गोपनीय रहे ताकि दुनिया में दहशत ना फैले। कुछ ही घंटों बाद कैट और मिंडी को अमेरिका की राष्ट्रपति से मिलने के लिए उड़ान में बिठा दिया जाता है। पर वहां पहुंचने के बाद सब कुछ अजीब हो जाता है। राष्ट्रपति उनसे मिलने के लिए बहुत व्यस्त निकलती है और कहती है कि कल आए। इतनी गंभीर स्थिति को ऐसे हल्के में लेने से दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं। अगले दिन वे आखिरकार राष्ट्रपति से मिलते हैं और उसके चीफ ऑफ स्टाफ से, जो उसका बेटा भी है। मिंडी घबराते हुए सारा सच बताते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली होती है। वह इसे मजाक जैसा लेती है, कहती है कि हर दिन कोई न कोई ग्रह, एलियन या स्पेस की नई थ्योरी निकल आती है। स्पेस में एक 100 सेंट कभी कुछ पक्का नहीं होता। यह मीटिंग केट और मिंडी दोनों के लिए अपमानजनक साबित होती है। उधर पीटर, एक ताकतवर टेक कंपनी का सीईओ, इस खबर के बारे में सुनता है। वह तुरंत मिंडी और कुछ वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग बुला लेता है। दुनिया भर की रिसर्च सेंटर्स ने धूमकेतु को कंफर्म कर दिया है। फिर भी सब चाहते हैं जनता को कुछ मत बताओ। केट की निजी जिंदगी भी बिखरने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड फिलिप उसे घर बुलाता है, लेकिन जैसे ही केट उसे धूमकेतु के बारे में बताती है वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसके सपने पूरे होने से पहले ही दुनिया खत्म हो जाएगी। केट समझाने की कोशिश करती है पर बात बिगड़ जाती है। सच जनता तक पहुंचाने के लिए केट और मिंडी एक लोकप्रिय टॉक शो पर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनकी बात को हल्के में उड़ा दिया जाता है। एंकर्स इसे मजाक, गॉसिप और सेलिब्रिटी ड्रामा की तरह पेश करते हैं। तंग आकर केट लाइव शो में फट पड़ती है, चिल्लाकर बोलती है कि सरकार सच्चाई छुपा रही है। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया भर जाता है केट के मीम से। लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं और अजीब बात, मिंडी अचानक हॉट साइंटिस्ट के नाम से वायरल हो जाते हैं। यानी दुनिया को बचाने से ज्यादा लोगों को उसकी शक्ल में दिलचस्पी हो जाती है। कहानी अब तेज मोड़ लेती है। पीटर की कंपनी में सब इस बात पर शक करने लगते हैं कि क्या सच में दुनिया को धूमकेतु के बारे में बताना सही था। इसी बीच नासा के एक बड़े दानदाता दावा कर देते हैं कि यह खबर 100% पक्की नहीं है और बस लोगों को मजाक उड़ाने का एक और बहाना मिल जाता है। सोशल मीडिया पर धूमकेतु से ज्यादा मीम्स उफरने लगते हैं। यहाँ तक कि केट का बॉयफ्रेंड फिलिप भी उसे छोड़ देता है, उसे पागल कहकर। हर जगह अफरा तफरी मची है। मिंडी खुद की सोशल मीडिया पर धूमकेतु का सच लिखते हैं, लेकिन उनका पोस्ट भी दब जाता है राष्ट्रपति के नए स्कैंडल के नीचे, जो हर न्यूज चैनल पर छाया हुआ था। फिर अचानक पुलिस सीधे मिंडी के घर में घुस आती है। केट और टेडी को सड़क से ही उठा लिया जाता है, लेकिन इस बार उन्हें राष्ट्रपति के पास ले जाया जाता है। धूमकेतु की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि राष्ट्रपति को अपने स्कैंडल से ध्यान हटाना था। राष्ट्रपति और उनकी पार्टी को धूमकेतु एक परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन लगा। अगर जनता आसमान से गिरते खतरों पर ध्यान दे तो जमीन पर चल रहे स्कैंडल को कोई याद ही नहीं रखेगा। योजना के तहत राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नाटकीय अंदाज में घोषणा की, हम इस धूमकेतु को न्यूक्लियर मिसाइलों से उड़ा देंगे, हम पूरी धरती को बचाएंगे। और ये काम कर गया। धीरे धीरे जनता का फोकस स्कैंडल से हटकर फिर से धूमकेतु पर चला गया। उधर मिंडी रातों रात स्टार बन जाते हैं। हर टीवी शो में उन्हें बुलाया जाता है और इसी दौरान उनकी करीबी एक मशहूर महिला न्यूज एंकर से बढ़ जाती है। आखिर वह बड़ा दिन आ जाता है, मिसाइल लॉन्च डे। पूरी दुनिया टीवी के सामने खड़ी है। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं और मिसाइलें कामयाबी से आसमान की ओर उड़ जाती हैं। लेकिन व्हाइट हाउस में कुछ गड़बड़ चल रही है। पीटर अचानक वहां पहुंचता है और राष्ट्रपति ऑरलीन एक बेहद जरूरी मीटिंग छोड़कर उसके साथ किसी गुप्त जगह चली जाती हैं। स्पष्ट था कुछ तो छिपाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद जो हुआ उसने सभी को हक्का बक्का कर दिया। मिसाइलें कभी धूमकेतु तक पहुंची ही नहीं।
रास्ते में ही उनके पैराशूट खुल गए और वे वापस धरती पर उतर आईं। उसी समय मिंडी, केट और टेडी को एक बंद कमरे में कैद कर दिया गया था। वहीं टेडी सच बताता है, पीटर दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी है। कुछ देर बाद राष्ट्रपति का बेटा आता है, मिंडी को वहाँ से ले जाता है और केट व टेडी उसी कमरे में बंद रह जाते हैं। राष्ट्रपति के निजी कमरे में पीटर असली सच्चाई बताता है। धूमकेतु के अंदर बेहद दुर्लभ मिनरल हैं जो धरती की किसी भी खान से कहीं अधिक गहराई पर छिपे हुए हैं। अगर उन्हें निकाला जा सके तो मानव तकनीक कई गुना आगे बढ़ सकती है। इसलिए असली मिशन मिसाइलों से धूमकेतु को नष्ट करना नहीं था, बल्कि उसे लाभदायक ढंग से तोड़ना था। पीटर की योजना थी, ड्रोन भेजे जाएंगे, वो धूमकेतु के अंदर विस्फोटक लगाएंगे और जब धूमकेतु पृथ्वी के करीब आएगा उसे फोड़ देंगे। टुकड़े समुद्र में गिरेंगे जहाँ से उन्हें आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा। मिंडी को यह विचार पहले तो शानदार लगता है, लेकिन जैसे ही वह केट और टेडी को बताता है वे गुस्से से फट पड़ते हैं। केट चिल्लाती है, अगर एक भी गलती हुई, एक भी, तो पूरा मानव जाति खत्म हो सकती है। उन्हें अब एहसास होता है सरकार इंसानी जिंदगी नहीं बल्कि मुनाफा बचाने की कोशिश कर रही है। केट की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। वह जितना बोलती उतने ही लोग उसके आसपास जमा होने लगते, सब सच्चाई जानना चाहते थे। अचानक केट ने पूरा सच चिल्लाकर सबको बता दिया और जैसे ही लोगों ने यह सुना पूरा शहर पागल हो गया। दुकानें तोड़ी गई, चीजें जलने लगी, हर तरफ हंगामा मच गया। पुलिस पहुंची और केट को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हैरानी की बात उस पर कोई बड़ा केस नहीं चला। बस एक कागज पकड़ाकर साइन करवाया गया जिसमें कड़े नियम थे। वो ज्यादा बाहर नहीं जा सकती और कभी भी धूमकेतु के बारे में बात नहीं करेगी। मजबूरी में केट ने दस्तखत किए और अपने माता पिता के साथ रहने लौट आई। उधर प्रोफेसर मिंडी को व्हाइट हाउस में चीफ साइंस एडवाइजर बना दिया गया था। न्यूज एंकर के साथ उसका गुप्त रिश्ता भी जारी था, जब तक एक दिन उसकी पत्नी ने उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं लिया। केट की जिंदगी एकदम अलग मोड़ पर चली गई थी। वो अब एक दुकान में काम करती थी जहाँ मालिक था यूल, जो असल में एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी कर रहा था। एक दिन कुछ लड़के दुकान में आए और तुरंत केट को पहचान लिया। उनमें यूल भी था। वो बोला, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, हमें पता है तुमने सच बोला था। ये गाइस एंडिंग, यहाँ बोर हो जाओ तो हमारे साथ घूमने आ जाना। इस बीच धूमकेतु लगातार पृथ्वी के और करीब आ रहा था। मिंडी पीटर की लैब में गया जहाँ वे धूमकेतु पर लगाए जाने वाले एक्सप्लोसिव डिवाइसेस दिखा रहे थे। लेकिन जब मिंडी को पता चला कि इन गैजेट्स का एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ और फिर भी राष्ट्रपति ने इन्हें मंजूरी दे दी है, उसे समझ आ गया कि धरती का खेल खत्म है। सरकार के लिए यह सिर्फ एक बिजनेस प्रोजेक्ट था, मानवता नहीं। अगले दिन एक लाइव टीवी शो में मिंडी का गुस्सा फट पड़ा। वह चिल्ला उठा, एक पहाड़ जितना बड़ा धूमकेतु सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा है और सरकार इसे मजाक समझ रही है। कुछ ही मिनटों में पुलिस उसे भी पकड़ लेती है, लेकिन सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देती है। घर लौटते समय मिंडी आसमान की तरफ देखता है और पहली बार उस तेज चमक को देखता है। धूमकेतु अब नंगी आंखों से दिखने लगा था। उसी वक्त केट भी यूल के साथ खुले आसमान के नीचे लेटी थी। उसने भी वही चमक देखी। मिंडी सड़क पर चिल्लाता फिर रहा था, अब देख सकते हो ना, अब कहाँ भागोगे इस सच्चाई से। केट भी एक वीडियो अपलोड करती है तो अब यकीन आया, लेकिन राजनीति सबसे गंदा खेल है। राष्ट्रपति ने तुरंत एक नई रणनीति शुरू कर दी, डोंट लुक अप, यानी आकाश की तरफ मत देखो। तो समस्या है ही नहीं। और चौंकाने वाली बात, लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। सच्चाई उनकी आंखों के ऊपर तैर रही थी, फिर भी वे उसे मानने से इनकार कर रहे थे। जैसे एक कहावत है, अंधों के शहर में कोई शीशा बेचने लगी। लोग वही कर रहे थे। कोई कहता धूमकेतु फेक है, कोई उस पे मजाक बनाता और कुछ तो धूमकेतु पर नई फिल्म का ऐलान करने लगते, जैसे ये कोई मनोरंजन हो। धरती का अंत नहीं। टेडी को बुरी खबर मिलती है, अमेरिका ने चीन, भारत और रूस को धूमकेतु के कीमती मिनरल्स में हिस्सा देने से मना कर दिया था। जवाब में इन तीन देशों ने मिलकर एक संयुक्त मिशन तैयार किया था, लेकिन लॉन्च के समय रूस का रॉकेट जमीन पर ही फट गया। उनकी आखिरी कोशिश भी खत्म। अब दुनिया को बचाने की एकमात्र उम्मीद है पीटर और उसके अनटेस्टेड गैजेट्स। लेकिन जनता अब भी डोंट लुक अप ट्रेंड में खोई हुई। धूमकेतु सिर के ऊपर मंडरा रहा है, फिर भी लोग आसमान देखने से इनकार कर रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं। जब मौत का साया बिल्कुल करीब महसूस होने लगा, केट और मिंडी ने तय किया कि बाकी बचा वक्त अपने सबसे प्यारे लोगों के साथ बिताएंगे। केट का नया बॉयफ्रेंड यूल भी उनके साथ था, टेडी भी। खरीदारी के मॉल खाली पड़े थे, वे चाहे जो उठाते खा सकते थे। फिर सब घर लौट आए। मिंडी अपनी पत्नी के पास गया और बहुत समय बाद उसकी पत्नी ने उसे माफ कर दिया। मिंडी को पहली बार एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। ऊपर आसमान में धूमकेतु अब डरावने आकार में दिखाई देने लगा। पीटर की कंपनी ने दर्जनों ड्रोन आसमान में भेजे, लेकिन कई उड़ान के बीच ही फट गए। कुछ ही ड्रोन किसी तरह धूमकेतु तक पहुंचे। उधर मिंडी अपने घर में एक शांत सुकून भरी डिनर पार्टी करता है। उसकी पत्नी, दोस्त, केट, यूल और टेडी सब साथ बैठे थे। किसी को नहीं पता था कि क्या ये उनका आखिरी खाना है। कंट्रोल रूम में तनाव चरम पर था। ड्रोन से संपर्क टूट चुका था। कोई नहीं जानता था कि मिशन सफल हुआ
या नहीं। फिर चीन की तरफ से खबर आई, धूमकेतु जस का तस है, किसी भी विस्फोट का असर नहीं हुआ। पीटर धीरे से बहाना बनाकर निकल जाता है, राष्ट्रपति भी उसके पीछे चली जाती है। स्टाफर सब समझ जाते हैं अब कोई उम्मीद नहीं बची, वे भी अपने घर लौट जाते हैं, आखिरी पल अपने परिवार के साथ बिताने के लिए। तभी मिंडी का फोन बजता है। राष्ट्रपति बताती है कि एक स्पेस शटल धरती छोड़ने वाली है, एक नए ग्रह की खोज में। अगर मिंडी चाहे तो उसके परिवार के लिए भी जगह है, लेकिन मिंडी इनकार कर देता है। वह कहता है मैं वहीं रहूंगा अपने परिवार के साथ। वह वापस डिनर टेबल पर लौटता है, सब हाथ पकड़कर प्रार्थना करते हैं। बाहर दुनिया पागल हो चुकी है, लोग चीखते भागते दिखाई देते हैं, सड़कें छोड़ी गई कारों से भरी हैं, टेलीविजन स्टूडियो खाली पड़े हैं। यह धरती का आखिरी दिन है। धूमकेतु अब बिल्कुल करीब है, नंगी आंखों से साफ दिखता है। दुनिया के हर कोने में इंसान, जानवर, शहर, जंगल सब अपनी किस्मत से अनजान। और फिर टक्कर होती है, धरती हिल जाती है, मिंडी के घर की दीवारें टूटने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ नष्ट हो जाता है, धरती राख बन जाती है। मानवता जिस मोबाइल पर सबसे ज्यादा गर्व करती थी, अब वे भी हवा में तैरते हुए बेजान चीजों की तरह बह रहे हैं। धरती खत्म हो चुकी है, लेकिन एक विशाल स्पेस शटल अंतरिक्ष में उड़ चुका है। अमीर ताकतवर लोग धड़कती दुनिया से निकलकर 740 साल बाद शटल आखिरकार एक नए ग्रह पर उतरता है। सभी यात्री इतने सालों तक क्रायो स्लीप में थे। वे खूबसूरत हरी भरी दुनिया में कदम रखते हैं, लेकिन ये खूबसूरती धोखा देती है। ये ग्रह पहले से ही खतरनाक जीवों से भरा हुआ था और उनके लिए इंसान बस एक घुसपैठिया थे। लोग एक एक करके मारे जाते जाते हैं। स्पष्ट हो जाता है मानवता का आखिरी सपना भी टूट गया। दृश्य लौटता है धरती की बर्बादी पर, राख, धूल और खंडहरों के बीच। राष्ट्रपति का बेटा एक भूमिगत बंकर से बाहर निकलता है। वह न तो बचने की कोशिश करता है, न किसी को ढूंढता है। उसका पहला काम एक सेल्फी लेना और उसे पोस्ट करना, क्योंकि शायद हमारी प्रजाति मरने से ज्यादा फॉलोअर्स खोने से डरती है। और यहीं ये कहानी समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पर।